आपकी खिदमत में हाजिर हैं इनोवेटिव जोन के पेज से और प्रोग्राम लेकर आए हैं रोड टू रिकवरी। हमेशा की तरह आपके लिए एक नया प्रोग्राम, नया टॉपिक लेके आते हैं और उसके सोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि अगर आपके गिरदोनुमा में कोई बंदा, कोई इस तरह का शख्स मौजूद है तो आप उसकी हेल्प कर सकें या उसकी हेल्प के लिए किसी और से मदद तलब कर सकें। जैसे कि हमेशा की तरह मिस इत्रा ज़हरा, CEO इनोवेटिव जोन हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी इनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे कि एक लोगों में देखा गया आपने मामला कि लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी बात के बारे में इतना खुद एतमादी खो बैठते हैं कि उस काम को या उस तरफ जाने का उनकी हिम्मत नहीं होती, वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाते, जिसको आम जुबान में लोग कहते हैं कि इस बंदे को फोबिया हो गया। तो फोबिया के बारे में हम मिस इतरत से जानेंगे। तो मिस इतरत मुझे बताइएगा कि ये जो लोग परेशान हो जाते हैं और बड़े कश्मकश में पड़ जाते हैं कि किसी को पानी का फोबिया है, किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को डेथ फोबिया, आजकल ड्यू टू दिस कोरोना और ये जो एक आइसोलेशन का टाइम गुजरा तो लोग बड़े परेशान रहे। तो ये फोबिया दर हकीकत होता क्या है? अच्छा आमिर साहब, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि ये एक यानी लोगों को इस किस्म के फियर्स होते हैं, वसवसे होते हैं जो कि हकीकत में समटाइम होते हैं। लेकिन फोबिया जिसको हम कहते हैं, तरसनाकी या बेजा खौफ, ये टर्म्स इस्तेमाल वहाँ की जाती है जहाँ पर खौफ और ख़तरा मौजूद तो होता है लेकिन वो उस एक्सटेंट का नहीं होता जिस एक्सटेंट की एंजाइटी कोई इंसान फील कर रहा होता है। जैसे अगर किसी को हाइट का फोबिया है तो डेफिनेटली ये एक कॉमन फिनोमेना है, ये एक आम सी बात है कि जब भी हम सभी, चूँकि इंसान हाइट पे जाता है तो नीचे अगर गिरता है तो मौतबा क्या हो सकती है, तो ऊपर जाके एहतियात करना तो सब पे वाजिब है। लेकिन ऊपर जाके जब हाथ पांव फूलना शुरू हो जाए और आप गिरने का खौफ, यानी गिरने की आपके पास चांस भी ना हो, उसके बावजूद अगर आपका सांस फूल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी डेवलप हो रही है, तो फिर इसको हम फोबिया कहेंगे। जैसे कि एक बंदा पैराशूट के साथ मौजूद है और वो जंप कर रहा है और देन उसको इस तरह की फीलिंग्स आती है, रेदर देन कि एक बंदा घर की छत पर वॉक कर रहा है, हाँ। या ऐसी जगह में वॉक कर रहा है, कोई ऐसी पगडंडी है जहाँ पर बिल्कुल साइड पर सपोर्ट नहीं, हाँ। क्या ये बताना चाह रहे हैं आप कि वहाँ पर अगर उसको एंजाइटी होती है तो फिर वो प्रॉब्लम? हाँ, इसी तरह जैसे अगर मुख्तलिफ मैं मिसालें अगर आपको दूँ तो हम सब सोसाइटी में रहते हैं और इंसान एक सोशल एनिमल है, मगर आम तौर पर जब हम बाहर सोसाइटी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें उनसे कोई खौफ, कोई फियर डेवलप नहीं होता। लेकिन जब कोई फोबिया का शिकार होता है, बेजा खौफ का शिकार होता है, तो वो अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ को इतना हाईलाइट रखता है अपने माइंड में कि वो खौफ महसूस करना शुरू हो जाता है। और ये जो सोशल फोबिया है या एगोराफोबिया है, जिसमें कोई इंसान घर से बाहर निकलने के लिए इतना परेशान होता है कि उसे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, उसे सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। या अगर जैसे तंग जगहों से बाज़-औक़ात किसी को फोबिया है तो इसमें नॉर्मली भी तंगो तारीक जगहों पर जाना इंसान को अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम होती है, वहाँ पर जाके अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन समटाइम उसकी कोई फ़िज़िकल डिफ़िकल्टी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके बावजूद ऐसी जगहों पर जाकर जिन लोगों का सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, जिन पे बेहोशी तारी हो जाती है, जैसे मैंने कुछ लोगों को एक्सपीरियंस किया है कि वो लिफ्ट में जाते हैं तो वो बेहोशी की तरफ जा रहे होते हैं या उनका सांस फूल रहा होता है। लिफ्ट लोग यूज़ नहीं करते, अगर 12वीं 13वीं मंजिल पे भी जाना तो वो स्टेयर्स का इस्तेमाल, बिकॉज वो एक बेजा खौफ का शिकार होते हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं तो खौफ या फियर, इसको अपनी ज़िंदगी में आपको बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ख़तरनाक चीज़ों से नहीं डरते तो आप अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप ख़तरनाक चीज़ों से डर को नॉर्मलाइज नहीं करते, उस डर को एक ख़ास एक्सटेंट से ऊपर ले जाते हैं, तो भी आपकी कारकर्दगी मुतासर होती है। मतलब आप में से ये कहना चाह रहे हैं कि शेर से डरो लेकिन शेर की आवाज़ है, इस मामला से ना डरो कि आप अगर उसको हैंडल कर सकते तो उस मामले में इतने परेशान ना हो कि आप उस परेशानी के दबाव में अपने साथ कुछ कर बैठे। हाँ, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इसकी मैनेजमेंट आपसे पूछना चाहूँगा, अगर किसी के साथ हाइट फोबिया है या ये क्लस्ट्रोफोबिया है या कोई वाटर फोबिया, किसी किस्म का भी कोई फोबिया, तो क्या उस बंदे के साथ हम फैमिली मेम्बर
जिसको नहीं पता, जिसको साइकोलॉजिकल टर्म्स का नहीं पता, मेडिकल टर्म्स का नहीं, वो क्या ऐसे इकदाम करें या हम क्या हेल्प कर सकते हैं उसकी, कि ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप पहचान डेवलप करते हैं अपने इर्द गिर्द किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी प्यारे को देखते हैं कि वो किसी अजियत में है, वो किसी परेशानी में है, कि बात इतनी नहीं है जैसे वो आम तौर पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग कैट फोबिया में होते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग स्नैक फोबिया में होते हैं, कुछ लोग हाइट के फोबिया में होते हैं, कुछ लोग हाइड्रोफोबिया में होते हैं, पानी के करीब जाने से उन्हें डर लग रहा होता है। तो अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि हमारा कोई प्यारा तकलीफ़ में है, तो आसान हल तो ये है कि आप किसी प्रोफेशनल की मदद इस हवाले से बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जो लाइलाज है या इसे मैनेज नहीं किया जा सकता। ऐसे तमाम जो बेजा खौफ हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है, और मैं एक माहिर के तौर पर अगर आपको कुछ टेक्निक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराऊँ कि फ़ोबिया से रिलेटेड किन चीज़ों के साथ हम काम करके, जैसे CBT काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देती है, और ख़ास तौर पे एक टेक्निक जिसका मैं ज़िक्र करूँगी कि हम रिस्पॉन्स एक्सपोजर थेरेपी का बड़ा कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऐसे शख्स को जिसे किसी ख़ास स्पेसिफ़िक चीज़ से फ़ोबिया है, उसे सबसे पहले उसके बारे में रियलिस्टिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उससे मालूमात के ज़रिए उसके उस फियर को नॉर्मलाइज़ किया जाता है, उसके बाद ग्रेजुअली उसे एक्सपोज कराया जाता है उसके फियर से, और आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमेटिकली उसके इस फियर को डिसेंसिटाइज करके माहिरीन कामयाब नताइज हासिल करते हैं। इस तरह से कोई शख्स अपनी इस अजियत से, क्योंकि यहाँ पर मैं आखिर में ये भी बताना चाहूँगी आमिर साहब कि बज़ाहिर तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक छोटा सा मसला है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी चीज़ से बेजा खौफ में रहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं खौफज़दा हूँ, और वो बेजा खौफ में अपने ऊपर तारी रखती हूँ। और जैसे हमें हशरातुल अर्ज़ या ख़ास तौर पे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर हाँ, लगता है, फीमेल में ये देखा गया है, लेकिन बाज़ुक़ात ऐसा होता है कि आपकी फंक्शनैलिटी मुतासर होने की तरफ जाती है, और आप किसी ऐसे फियर फैक्टर या ऐसे फ़ोबिया की मौजूदगी में अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप इस खौफ के ऊपर ना सिर्फ काबू पाएँ, बल्कि अपनी उस एंग्जाइटी को मैनेज करना सीखें, और उन फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी में माहिरीन की मदद से नॉर्मलाइज करके चलें। थैंक यू मिस इद्रा ज़हरा, आपने बड़े एक स्टेप में बताया कि किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप्स की मदद से हम उसको एक्सपोजर कराएंगे, और एंड में इंशाल्लाह वो ख़त्म भी हो सकता है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आएंगे, और मिस इद्रा ज़हरा से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि हमें हेल्प करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।